सभी व्यूअर्स को नमस्कार। हम लेसन करे थे नाउन का। नाउन में हम करे थे सिंगुलर प्लूरल। ये उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ नाउन्स लिखे हैं। जिन नाउन्स में ओ से पहले डबल वावल आता है, ओ से पहले डबल वावल, ओ से पहले डबल वावल आता है तो उनका प्लूरल बनाते हुए एस लगेगा। जिस नाउन में ओ से पहले डबल वावल आता है उसका प्लूरल बनाते हुए उसमें एस लगता है। फॉर एग्जांपल ये लिखे हुए हैं, बैम्बू बैम्बूस, बी बीज, ट्री ट्रीज, कुकू कोयल कुकूस, पोर्टफोलियो विभाग होते हैं विभाग पोर्टफोलियोज, वो माने दुख तकलीफ दर्द, वो माने वो का हो जाएगा वोस, जो चिड़ियाघर जूस, एस लगेगा। इनमें एस लगता है। जिस नाउन में ओ से पहले डबल वावल आए उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ एस ऐड किया जाता है। इफ देयर इज ए कॉन्सनेंट बिफोर ओ, किसी नाउन के आखिर में ओ आता है उससे पहले कॉन्सनेंट है। यदि किसी नाउन के आखिर में ओ आता है और उससे पहले कॉन्सनेंट है तो ईएस लगाया जाता है। ईएस ऐड करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एडो एडोस, बफेलो बफेलोस, कार्गो कार्गोज, इको इकोज, ईएस लग रहे हैं, ईएस लग के बनाएंगे। हीरो हीरोज, नायक, हीरो माने हीरोज। मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज। मस्कीटो मस्कीटोज, इनमें ईएस लगेगा। नीग्रो हब्सी होता नीग्रोस। वोल्केनो ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनो 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 में ईएस लगेगा। वोल्केनो ज्वालामुखी पर्वत। स्टूडियो में डी के बाद आई ओ डबल वावल ऊपर आएगा, गलती से नीचे लिखा है तो इस कैटेगरी में आता है। अब इसके अंदर कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस। जैसे कैंट में CANTO, इसमें ओ से पहले टी आया। नियम के मुताबिक ईएस लगना चाहिए। ओ से पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन एस लगता। कैंटोस मोटोस, डायनामोस, इसमें एस लगेगा। फोटोज, इसमें एस लगेगा। फोटो में एस लगेगा। डायनामो में एस लगेगा। मोटो में एस लगेगा। कांटो में कैंटो एस लगेगा। इसके अतिरिक्त आगे इसके प्लूरल सिंगुलर प्लूरल और करेंगे। मैं आपको कुछ बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें काम की बताना चाहता हूँ सिंगुलर प्लूरल से अलग हट करके, कि नाउन के अंदर जेरेंड को इन्फिनेटिव ये नॉन फाइनाइट्स के भाग होते हैं। जेरेंड इन्फिनेटिव ही नाउन का काम करते हैं। जेरेंड इन्फिनेटिव, ये कुछ वाक्य लिखे हैं। ये नॉन फाइनाइट्स में आते हैं। नॉन फाइनाइट्स अपने आप में पूरा लेसन वो बाद में करेंगे। अभी आपको नाउन से रिलेटेड इसमें दो बातें बतानी है। नाउन तो होते हैं, उनके साथ वॉकिंग इन द पार्क, ये जेरेंड है। जेरेंड भी बोलते हैं। जेरेंड भी वॉकिंग इन द पार्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ये वॉकिंग यहाँ पर जेरेंड, ये भी नाउन का काम करता है। टू वॉक इन द पार्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। टू वॉक ये इन्फिनेटिव है। टू वॉक इन्फिनेटिव, ये भी नाउन का काम करता है। पार्क में चलना, आखिर में ना आएगा, हिंदी में चलना ना आएगा। वॉकिंग इन द पार्क में चलना। टू वॉक इन द पार्क में चलना, जब आखिर में ना आता है तो ये नाउन का काम करता है। ये जेरेंड है और ये इन्फिनेटिव है। ये दोनों नाउन का काम करते हैं। इन्फिनेटिव के 3 फंक्शन होते हैं, 3 काम करता है। इन्फिनेटिव, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इन्फिनेटिव, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों का काम करता है। यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त 3 पार्टिसिपल्स होते हैं। 3 पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीनों एडजेक्टिव का काम करते हैं।
ये तीनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये नॉन फाइन आर्ट्स के भाग है। नॉन फाइन आर्ट्स में 5 चीजें आती हैं: जेरेंड, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 5 नॉन फाइन आर्ट्स के भाग हैं। जब नॉन फाइन आर्ट्स करेंगे तब विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर ये वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में चलना, ये जेरेंड है। टू वॉक इन द पार्क, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, दोनों नाउन का काम कर रहे हैं। आई सॉ राम वॉकिंग इन द पार्क, मैंने राम को पार्क में चलते हुए देखा। मैंने राम को पार्क में चलते हुए देखा। इसकी हिंदी करेंगे वॉकिंग की, तो चलते हुए। चलते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। राम उसमें पार्क में चल रहा था, उसको चलते हुए देखा। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। राम वॉज वॉकिंग इन द पार्क, ये वॉकिंग यहाँ पर वर्ब है। नाउ दिस इज ए वर्ब। दिस इज नॉट नॉन फाइनाइट, दिस इज नॉट नॉन फाइनाइट, यहाँ पर ये वर्ब है। यहाँ पर ये वॉकिंग वर्ब का काम करा, यहाँ पर वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करा। इसलिए नॉन फाइनाइट्स को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये वर्ब का काम भी करते हैं और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। नॉन फाइनाइट है ये वॉकिंग, यहाँ पर नॉन फाइनाइट है, यहाँ वर्ब है। ये थोड़ा बताना था कि जेरेंड नाउन का काम करता है, इन्फिनेटिव ये नाउन का काम करा। पार्क में चलना, दोनों का मीनिंग वर्किंग टू वॉक। हिंदी करेंगे पार्क में चलना सेहत के लिए लाभदायक, आखिर में ना आता है। मैंने राम को पार्क में चलते हुए देखा, चलते हुए इसमें ना नहीं आया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये मुझे बताना था आपको कि जेरेंड इन्फिनेटिव ये भी नाउन का काम करते हैं। नाउन कौन सा है या कौन से हैं उसकी पहचान कैसे करें? आप हु, होम, व्हाट, हु, होम, व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे, आपको पता लगेगा नाउन कौन सा है। राम गिफ्टेड सीता अ पेंटिंग, राम गिफ्टेड सीता अ पेंटिंग, राम ने सीता को पेंटिंग भेंट की। किसने की? हु, हु किसने? राम। हु गिफ्टेड द पेंटिंग टू सीता, हु गिफ्टेड अ पेंटिंग टू सीता, राम। सीता किसको? होम, होम माने किसको, होम माने किसको? सीता को। तो ये भी नाउन है, राम भी नाउन है, सीता भी नाउन है। क्या गिफ्ट किया? क्या गिफ्ट किया? पेंटिंग। क्या गिफ्ट किया? पेंटिंग। तो राम भी, सीता भी, पेंटिंग भी, तीनों नाउन है। और राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सीता और पेंटिंग ऑब्जेक्ट का काम करें। सीता जीवित प्राणी है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये पेंटिंग निर्जीव चीज है, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं, कंप्लीमेंट का काम भी करते हैं। तो नाउन की पहचान के लिए आप हु, होम, व्हाट, हु, होम, व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे। हु गिफ्टेड ए पेंटिंग टू सीता, राम, राम ने टू होम, सीता को, किसको? सीता को। व्हाट क्या गिफ्ट किया? पेंटिंग। ऐसे नाउन का पता लग जाता है। राम कैरिड सीताज बैग, सीताज बैग ये पॉजेसिव केस कहलाता है, नाउन का पॉजेसिव केस। राम सीता का बैग लेके गया। तो राम कौन लेके गया? हु, राम। हुज सीता का, हुज भी आता है, सीताज बैग ये पॉजेसिव है, तो हुज सीता का, इसमें आप हुज भी लिख सकते हैं। तो हुज बैग सीता का बैग। तो हुज बैग, हु, होम, व्हाट, हुज, इससे नाउन का आपको पता लगेगा कि बैग किसका था? सीता का। तो सीता इसमें सीताज बैग, सीता भी, बैग भी इसमें नाउन है, ये पॉजेसिव केस है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, सीताज बैग, सीताज बैग वाज कैरिड बाय राम, सीताज बैग वाज कैरिड बाय राम। ये सीताज बैग ये इकट्ठा ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव केस है। जब पैसिव वॉइस में सीताज बैग वाज कैरिड बाय राम, तो हुज बैग? सीताज बैग। इससे पता लगता है इसमें ये बैग जो है, सीताज बैग, ये ऑब्जेक्ट का काम करा। इस तरह से नाउन के मैंने आपको बताया कि कैसे पहचान करें। हु, होम, व्हाट, हुज ये लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपका नाउन का पता लगेगा। वेयर से स्थान का पता लगता है, व्हेन से टाइम का पता लगता है, ये एडवर्ब होते हैं।
वाई ये एडवर्ब का पता लगता है, हाउ मैनर का होता है, ये बाद में बताएंगे, एडवर्ब करेंगे कंजंक्शन करेंगे, उनसे एडवर्ब का पता लगता है। ये कुछ शब्द लिखे हैं, फुट पैर होता है, इसका प्लूरल बनाने के फीट स्पेलिंग बदल जाएगी। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, फीट नहीं आएगा, फुट सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल। राम गोज टू स्कूल ऑन फुट आएगा, फीट नहीं आएगा। एक फुट जो पैर है वो उसका सिंबल है, सूचक है। गोज माने हंस होता है, गोज माने हंस, गेज स्पेलिंग बदल जाएगी, डबल ई हो जाएगा। ऑक्स बैल होता है, ऑक्सन ई लग जाएगा। लाउस जू होता है, सिर में जू होती है, लाइस, लाउस का लाइस, माउस का माइस, माउस वे माइस, लाउस का लाइस। वुमन एक जगह ई हो जाएगा, विमेन, इसको बोलेंगे विमेन, वुमन सिमिलर विमेन, एक का ई हो जाएगा। सिर्फ मैन, एम एन मैन, एम ई एन ई हो जाएगा, मैन एम ई एन, स्पेलिंग बदल जाती है इनके बीच में। चाइल्ड में चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, आर ई एन हो जाएगा, चिल्ड्रन। पोस्टमैन, ये मैन का ई हो जाएगा। इसका वॉचमैन, सिंगुलर में एम ए एन, प्लूरल में एम ए एन, वॉचमैन। चेयरमैन, एम ए एन, इसका एम ई एन हो जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। स्टेप ब्रदर, इसमें मुख्य शब्द कौन सा, उसमें ऐसा लगेगा, स्टेप नहीं लगेगा। स्टेप ब्रदर्स, ब्रदर में ऐसा लगेगा ब्रदर। सिस्टर होगा सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स। स्टेप ब्रदर्स, ब्रदर में, सिस्टर में ऐसा लगेगा। फादर इन लॉ, इसमें फादर मेन वर्ड है, मेन वर्ड फादर, फादर में ऐसा लगेगा। मदर इन लॉ, मदर में ऐसा लगेगा। सिस्टर इन लॉ, इन लॉ में ऐसा नहीं लगेगा, इन लॉ के बाद में, लॉ के बाद में ऐसा। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। क्लासरूम, रूम में ऐसा लगेगा, क्लास में नहीं लगेगा। क्लासरूम्स, इसका बेडरूम्स, क्लासरूम्स बेडरूम्स। क्लास फेलोज, फेलो में लगेगा, फेलो में ऐसा लगेगा क्लास फेलोज। क्लासमेट, मेट में ऐसा लगेगा क्लासमेट्स। बुक केस, बुक केसेस, हम केस की बात करें, केस किसका, किताबों का। बुक केसेस, केस में लगेगा क्योंकि मेन वर्ड केस है। फुटबॉल, फुटबॉल, बॉल में ऐसे फुटबॉल, बॉल कितनी, एक दो, दो फुटबॉल, तीन बॉल में लगेगा, प्लूरल बॉल का बनेगा। हैंडफुल, फुल के बाद एस आ जाएगा, हैंडफुल्स, फुल के बाद एस आ जाएगा। ये प्लूरल बनाने के तरीके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जहां ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है किसी नाउन में तो यस लगता है। ये कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन मैंने बताया था आपको, लिख भी दिए, ये लिख दिए। जीरो, ये ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, यस नहीं लगेगा, एस लगेगा। फोटो, ओ से पहले टी, कॉन्सोनेंट है, यस नहीं लगेगा, एस लगेगा। डायनामो, बिजली पैदा करने का यंत्र होता है डायनामो, ये ओ से पहले एम आया, ओ से पहले एम आया, इसमें यस न लग के एस लगा, ये एक्सेप्शंस कहलाते हैं, अपवाद। मोटो, मोटो माने नारा, उद्देश्य, नीति, वाक्य। मोटोस, ओ से पहले टी आया, यस नहीं लगेगा, एस लगेगा, मोटोस। कैंटो, संदर्भ, कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, ये रामचंद्र जी के रामायण में आते हैं, कैंटो कहलाते हैं। कैंटोस, ओ से पहले टी है, यस नहीं लगेगा, एस लगेगा, प्लूरल बनाने के लिए ये अपवाद कहलाते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं एमएलए, एमएलए का प्लूरल बनाने के लिए एमएलए, ए के बाद अपोस्ट्रोफी का कॉमा, अपोस्ट्रोफी कॉमा, फिर एस लगेगा। इसलिए एमपी के अंदर मेंबर पार्लियामेंट, एमपी लिख के पी के बाद अपोस्ट्रोफी का कॉमा और यस, एमपीज। बीए होता बीएज, वी वांट 7 BAs for this post, we want 7 BEds for this post। BA का प्लूरल, ए के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस। इसी तरह बीएड में बी एड, एड के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा एस, बी एड, ये प्लूरल हो जाएगा। पीएचडी, डी के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस। 7, there are 3 sevens in this number, there are 3 sevens in this number। 7 का प्लूरल बनाने के 7 में अपोस्ट्रोफी कॉमा एस, इसी तरह 8 का 9 का प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी कॉमा और उसके बाद एस। ए का, बी का, ई का, देयर आर 2 E's इन द वर्ड बी, देयर आर 2 E's इन द वर्ड ट्री।
तो बी का, ई का, सी का, ए का प्लूरल बनाना हो तो ए अपोस्ट्रोफी का कॉमा एस, इसी तरह बी में बी के बाद अपोस्ट्रोफी का कॉमा एस, 9 के बाद में इस तरह ये हो जाएंगे। अब नाउन के अंदर एक होता है नॉमिनलाइजेशन। नॉमिनलाइजेशन नाउन बनाना, नाउन वर्ब से बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं। नाउन वर्ब से, एडजेक्टिव से। जब वर्ब से, एडजेक्टिव से नाउन बनाएंगे दैट इज कॉल्ड नॉमिनलाइजेशन। नॉमिनलाइजेशन बाद में विस्तार से समझाऊंगा। नॉमिनलाइजेशन उससे नाउन बनाने में आसानी हो जाती है, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो साथ साथ बता रहा हूँ ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये कंजंक्शन है, ये आर्टिकल है। तो नाउन के अंदर बहुत से नाउन आपको पता होगा कि नाउन का काम भी करते हैं और वर्ब का भी। एक्ट, एक्ट माने कानून होता है, एक्ट माने किसी का काम, और एक्ट माने एक्टिंग करना, फिल्म में एक्टिंग करना। ही इज एक्टिंग इन ए फिल्म, ही इज एक्टिंग इन ए फिल्म। योर एक्ट इज नॉट पार्डनेबल, योर एक्ट इज नॉट पार्डनेबल। एक्ट प्ले का हिस्सा भी होते हैं, नाटक होता प्ले होता, उसके भाग होते हैं, उसको एक्ट करते हैं। तो एक्ट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, वर्क नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, डांस नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं। जैसे वाटर, वाटर माने पानी, नाउन भी होता है। वाटर माने पौधों को पानी देना, वाटर पौधों को पानी देना, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो नाउन का काम भी करते हैं और वर्ब का काम भी करते हैं। उन सब पे प्रकाश डालेंगे बाद में। आज यही तक, नमस्कार, धन्यवाद।